महाकुंभ में नहाने का आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक महत्व। परिचय। महाकुंभ मेला विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन है, जो हर 12 वर्षों में 4 प्रमुख स्थलों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक पर आयोजित होता है। मान्यता है कि महाकुंभ में स्नान करने से व्यक्ति को आत्मिक शांति, पापों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह आयोजन केवल धार्मिक नहीं, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और स्वास्थ्य संबंधी दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व। महाकुंभ का मूल आधार हिंदू धर्मशास्त्रों में है। ऐसा माना जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान जब अमृत कलश निकला, तब देवता और असुरों के बीच कलश के लिए संघर्ष हुआ। इस संघर्ष के दौरान अमृत की कुछ बूंदें धरती पर 4 स्थानों पर गिरीं: हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। इन्हीं स्थानों पर महाकुंभ का आयोजन होता है। पापों का नाश। मान्यता है कि महाकुंभ में गंगा, यमुना, सरस्वती या गोदावरी में स्नान करने से मनुष्य के पापों का नाश होता है। मोक्ष की प्राप्ति। कुंभ में स्नान से व्यक्ति को जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। इस अवसर पर संत महात्माओं का संगम व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नति की ओर प्रेरित करता है। सांस्कृतिक महत्व। महाकुंभ केवल धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि ये भारत की सांस्कृतिक विविधता का प्रतीक भी है। संतों का संगम में विभिन्न अखाड़ों और संप्रदायों के साधु संत एकत्रित होते हैं, जिनसे आम लोग आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करते हैं। सांस्कृतिक आदान प्रदान। इस आयोजन में भारत के विभिन्न राज्यों और समुदायों के लोग भाग लेते हैं, जिससे सांस्कृतिक आदान प्रदान होता है। धार्मिक परंपराओं का पालन। महाकुंभ में कई धार्मिक अनुष्ठान और यज्ञ किए जाते हैं, जो भारतीय संस्कृति की गहरी जड़ों को प्रकट करते हैं। सामाजिक महत्व। सामूहिकता का अनुभव। महाकुंभ में करोड़ों लोग एकत्रित होते हैं, जिससे मानवता और सामूहिकता की भावना मजबूत होती है। समानता का प्रतीक। यहाँ राजा और रंक एक ही जल में स्नान करते हैं, जिससे सामाजिक भेदभाव मिटता है। आध्यात्मिक पर्यटन। महाकुंभ पर्यटन को बढ़ावा देता है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को लाभ होता है। स्वास्थ्य और वैज्ञानिक दृष्टिकोण। जल चिकित्सा। गंगा, यमुना और अन्य नदियों के जल में कई औषधीय गुण पाए जाते हैं, जो त्वचा रोगों और अन्य बीमारियों में लाभकारी होते हैं। मानसिक शांति। स्नान और आध्यात्मिक वातावरण व्यक्ति के मानसिक तनाव को कम करता है। नियमितता और अनुशासन। महाकुंभ में स्नान और योग का विशेष महत्व होता है, जो व्यक्ति के जीवन में अनुशासन लाता है। सूर्य और ग्रहों का प्रभाव। कुंभ का आयोजन विशेष खगोलीय स्थितियों के आधार पर होता है, जो वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। पर्यावरणीय महत्व। नदी संरक्षण। महाकुंभ के दौरान नदियों की स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। स्वच्छता अभियान। स्वच्छता को प्राथमिकता दी जाती है, जिससे लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ती है। 6. महाकुंभ का वैश्विक प्रभाव। महाकुंभ अब केवल भारत का आयोजन नहीं है, बल्कि वैश्विक मंच पर इसकी ख्याति फैल चुकी है। दुनिया भर से शोधकर्ता, पर्यटक और मीडिया इस आयोजन को कवर करते हैं। विश्व सांस्कृतिक धरोहर। महाकुंभ को यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दी है। विश्व शांति का संदेश। यह आयोजन धार्मिक सद्भावना और शांति का प्रतीक है। व्यक्तिगत अनुभव और आत्मिक संतुष्टि। महाकुंभ में स्नान करने वाले लोगों का मानना है कि उन्हें आत्मिक शांति और एक नई ऊर्जा का अनुभव होता है। यह आयोजन व्यक्ति को अपने भीतर झांकने का अवसर प्रदान करता है और उसे जीवन के वास्तविक उद्देश्यों का एहसास कराता है। महाकुंभ में स्नान केवल धार्मिक कृत्य नहीं है, बल्कि ये एक संपूर्ण जीवन दर्शन है। ये व्यक्ति को आत्मिक, मानसिक, शारीरिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाता है। महाकुंभ न केवल आस्था का पर्व है, बल्कि ये मानवता, समानता और पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी देता है। इस महायोजना का हर पहलू मानव जीवन के उत्थान और उन्नति की दिशा में एक कदम है। महाकुंभ का धार्मिक और पौराणिक महत्व। महाकुंभ का आयोजन समुद्र मंथन की पौराणिक कथा से जुड़ा है। मान्यता है कि जब देवताओं और असुरों ने अमृत कलश प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया, तब अमृत कलश की कुछ बूंदें 4 स्थानों हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक पर गिरीं।
इन स्थानों को पवित्र माना जाता है और यहीं महाकुंभ का आयोजन होता है। महत्वपूर्ण तथ्य: कुंभ का आयोजन ग्रहों की विशेष स्थिति पर आधारित होता है। इस दौरान स्नान, ध्यान, दान और अनुष्ठानों का विशेष महत्व है। साधु संतों और तपस्वियों की संगत महाकुंभ का एक प्रमुख आकर्षण है। महाकुंभ और साधु संतों की भूमिका: महाकुंभ में संतों, महात्माओं, अघोरी बाबाओं और विभिन्न अखाड़ों की उपस्थिति इसे विशेष बनाती है। नागा साधु: नागा साधु हिंदू धर्म के वीर योद्धा संत होते हैं। ये पूर्ण रूप से नग्न रहते हैं और अपनी आत्मा को सांसारिक बंधनों से मुक्त मानते हैं। नागा साधु कठिन तपस्या और संयम के लिए जाने जाते हैं। अघोरी बाबा: अघोरी साधु भगवान शिव के उपासक होते हैं। ये मृत्यु, श्मशान और रहस्यमय साधनाओं से जुड़े होते हैं। अघोरी साधु जीवन और मृत्यु के बीच की सीमाओं को मिटाने का प्रयास करते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य आत्मज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति होता है। वे श्मशान भूमि पर साधना करते हैं और समाज के सामान्य नियमों से परे होते हैं। अवधूत संत: अवधूत संत सांसारिक मोह माया से पूरी तरह मुक्त होते हैं। वे किसी नियम कानून से बंधे नहीं होते और अपनी स्वतंत्र साधना करते हैं। अन्य साधु और महात्मा: ऊर्ध्ववासी साधु जो ऊर्ध्व साधना करते हैं। परमहंस संत उच्च आत्मिक स्थिति को प्राप्त कर चुके होते हैं। रामानंदी, वैष्णव और शैव संप्रदाय के संत, ये सभी अपनी अपनी परंपराओं के अनुसार साधना करते हैं। अखाड़ों का महाकुंभ में महत्व: महाकुंभ में अखाड़े साधु संतों और तपस्वियों के संगठन होते हैं। भारत में प्रमुख रूप से 4 अखाड़े हैं जो शैव, वैष्णव और उदासीन संप्रदायों में बंटे हुए हैं। प्रमुख जूना अखाड़ा: 2 निर्वाणी अखाड़ा, 3 महानिर्वाणी अखाड़ा, 4 अतल अखाड़ा, 5 निरंजनी अखाड़ा, 6 आनंद अखाड़ा, 7 अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद। इन अखाड़ों का नेतृत्व संत महात्मा करते हैं और महाकुंभ में सबसे पहले स्नान करने का अधिकार इन्हीं के पास होता है, जिसे शाही स्नान कहा जाता है। महाकुंभ और हिंदू धर्म के गुण: हिंदू धर्म एक प्राचीन और व्यापक जीवन दर्शन है जिसमें महाकुंभ का आयोजन एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आत्मा और परमात्मा का मिलन: हिंदू धर्म का सबसे बड़ा गुण यह है कि यह आत्मा और परमात्मा के मिलन पर बल देता है। महाकुंभ इस दर्शन को साकार करने का अवसर प्रदान करता है। कर्म का सिद्धांत: हिंदू धर्म में कर्म के सिद्धांत को अत्यंत महत्व दिया गया है। महाकुंभ में स्नान, दान, तप और सेवा को श्रेष्ठ कर्म माना जाता है। सहिष्णुता और विविधता: हिंदू धर्म सहिष्णुता और विविधता का प्रतीक है। महाकुंभ में सभी संप्रदायों, जातियों और वर्गों के लोग समानता के साथ स्नान करते हैं। धर्म और आध्यात्मिकता का संतुलन: हिंदू धर्म में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 पुरुषार्थों का संतुलन बताया गया है। महाकुंभ में इन चारों पुरुषार्थों का महत्व स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। पर्यावरण संरक्षण का संदेश: नदियों को मां का दर्जा देकर हिंदू धर्म पर्यावरण संरक्षण की शिक्षा देता है। महाकुंभ के दौरान गंगा, यमुना, क्षिप्रा और गोदावरी नदियों की सफाई और संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाता है। 6 महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं का अनुभव: आध्यात्मिक अनुभूति: श्रद्धालुओं को गंगा, यमुना, क्षिप्रा जैसी पवित्र नदियों में स्नान कर आत्मिक शांति मिलती है। संतों का सान्निध्य: आम लोग संतों से आशीर्वाद और आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त करते हैं। मानसिक शांति: महाकुंभ का वातावरण मानसिक तनाव को कम करने में सहायक होता है। सामूहिकता का अनुभव: महाकुंभ में लाखों लोग एक साथ पूजा और स्नान करते हैं, ये आयोजन भारत की सांस्कृतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक शक्ति को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करता है। हजारों विदेशी श्रद्धालु और शोधकर्ता महाकुंभ में भाग लेते हैं। महाकुंभ का आधुनिक प्रबंधन और चुनौतियां: महाकुंभ का आयोजन एक बड़ी प्रशासनिक चुनौती है। स्वास्थ्य सुविधाएं: करोड़ों लोगों की चिकित्सा और स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था की जाती है। सुरक्षा प्रबंधन: श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए विशेष पुलिस बल तैनात किए जाते हैं। स्वच्छता अभियान: नदियों की सफाई और स्वच्छता पर विशेष जोर दिया जाता है। निष्कर्ष: महाकुंभ केवल एक धार्मिक मेला नहीं है, बल्कि यह मानवता, समानता, आध्यात्मिकता और सांस्कृतिक समन्वय का प्रतीक है। अघोरी बाबा, नागा साधु,
संत महात्मा और विभिन्न संप्रदायों के साधु महाकुंभ को एक दिव्य आयाम प्रदान करते हैं। हिंदू धर्म के गुण, सहिष्णुता, कर्म, पर्यावरण संरक्षण, आत्मा परमात्मा का मिलन इस आयोजन में साकार होते हैं। महाकुंभ का अनुभव जीवन में आत्मिक शांति, मानसिक शुद्धता और एक नई ऊर्जा का संचार करता है। यह आयोजन न केवल भारत की बल्कि पूरे विश्व की सांस्कृतिक धरोहर है।